Hollywood, Bollywood, politics, glamour, fashion, education, lifestyle. Only on Desire News. वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से आज फिर आपके सामने दोबारा से कामाक्षी शर्मा को लेके आए हैं, जो कि साइबर क्राइम के अंदर एक अहम भूमिका रखती हैं, जिन्होंने अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने करीब 50,000 से ज्यादा पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी। वो अभी तक करीब 20,000 से ज्यादा केसेस के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं। उन्होंने कितने ही केसेस को जो है वो सॉल्व किया है, और हमेशा पिछले एपिसोड में भी जैसे आपने देखा होगा कि उन्होंने साइबर क्राइम से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन दी। तो डिजायर न्यूज में आज उनके दोबारा यहाँ आने पे मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आगे वो क्या क्या चीजें आपसे डिस्कस करेंगी उसके बारे में हम आगे आपसे विस्तार में बात करते हैं। कामाक्षी, आपने इतने केस स्टडीज किए हैं कि मतलब अगर मैं उनकी बात करूं तो 20,000 से भी ज्यादा केसेस अभी तक आप जो है डील कर चुके हैं, आपने सब कुछ किया है। यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ पे सबसे ज्यादा ये हो रहा है आज के टाइम में, क्योंकि फोन सबके पास है। कोई कहता है गूगल पे करो, कोई कहता है कि आप पेटीएम करो। ये जो फास्ट मनी ट्रांजैक्शन का जो मोड है, उसमें आप क्या प्रिकॉशन के लिए दर्शकों को कहना चाहेंगे? जी, जो यूथ हमारे मनी ट्रांसफर बहुत तेजी से करते हैं, सबसे पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि हम एप्लीकेशन जो यूज कर रहे हैं वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है। बहुत बार होता है कि हमारा कोई फ्रेंड दूसरी कंट्री में बैठा है या फिर हम किसी कंट्री में विजिट करने जा रहे हैं, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे करेंसी कन्वर्टर, हमें नहीं पता कि उसके पीछे उसकी वेरिफिकेशन हुई है नहीं हुई है। तो आप जो भी एप्लीकेशन से वो करते हैं, एक तो बहुत सोच समझ के करिए। दूसरी चीज, आजकल गैम्बलिंग ऑनलाइन बहुत आ गई है, आपने देखा होगा रमी, ये सारी चीजें हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, यूथ बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा एक आज के डेट में वो भी आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट ऑनलाइन। तो ये सारी चीजें ना, बहुत बार क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में 99% ये फिक्स होता है कि जिसपे अमाउंट ज्यादा जा रहा है वो ऑटोमेटिकली गिरेगा। तो और हम एज अ इंडिविजुअल यूजर देखते हैं, तो यूथ क्या करता है, एक्साइटमेंट में आके पैसे उठा लिए दोस्तों से और लगा दिए, और फिर बाद में पता लगा कि अरे वो तो एप्लीकेशन ही फेक थी। उसमें क्या करोगे आप? अगर लीगल के पास में जाओगे तो वो कहेंगे कि आपको पता नहीं था एप्लीकेशन फेक है। आजकल बच्चे इतने एडवांस हैं, आप फिर भूल बन गए। तो और बहुत बार ये होता है कि हमारे साथ क्राइम हो जाता है एज अ यूथ, और हम नहीं बता पाते हैं। क्योंकि हम बहुत बार उसमें वो करते हैं कि अच्छा ये वाली एप्लीकेशन से तो मैंने इतना पैसा कमाया है, ये कराया है। तो बहुत सारी चीजों को आपको देख के चलना पड़ता है। Only on Desire News. वास्तविकता वही जो हमने कही। जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग जो है, अब सबसे ज्यादा वो ये हो रहा है कि यूथ को ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए, जो हर नई वेबसाइट से जो ये परचेजिंग चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अब ये होता है कि अगर हम आज की डेट में इंस्टाग्राम या टेलीग्राम खोले तो उसमें आईफोन मिलते हैं 16,000 18,000 रुपए का। लोग क्या करते हैं कि अच्छा ये है, उन्होंने क्या किया, 2-3 स्क्रीनशॉट बनाए फेक, ठीक है, आप अपने फोन से खुद को मैसेज कर लो या दूसरे नंबर से दूसरे नंबर पे करो। वो बस आपका एक ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं। 1-2 जनों से वीडियो बनवाई अपनी ही गैंग से और ऑनलाइन डाल दी कि ट्रस्टेड हो और ऑनलाइन ही पेमेंट मोड होगा, ये सारी चीजें होंगी, आप खरीदो। तो लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में बहुत जल्दी ट्रैप में आ जाते हैं। अगर मैं आज एक ऐड डालूं कि 30% ऑफ ऑन दिस, और ये चीजें हैं और आपको हाफ पेमेंट ऑनलाइन करनी है, और अगर मैं उसी में से यूथ को टारगेट करूं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि डाटा बहुत जल्दी लीक होता है। आप फोन में क्या टाइप कर रहे हो, ये डाटा भी हो सकता है 2 घंटे बाद लीक हो जाए। आप फ्लिपकार्ट पर मैंने टाइप किया आईफोन, ठीक है, थोड़ी देर बाद मुझे अमेजन से नोटिफिकेशन आते हैं कि आईफोन पे इतने % ऑफ, और ये फ्लिपकार्ट डाटा जो अगर अमेजोन को दे रहा है, तो इस बीच में जो मैक्सिमम क्या होता है, जो कॉल सेंटर्स इनके चलते हैं ना, तो ये लोग डाटा थोड़ा बाहर बेच देते हैं। अब जैसे ही डाटा बाहर बिका, आपका पता लगा कि अच्छा इस नंबर ने और इस अकाउंट ने आईफोन सर्च किया, थोड़े देर बाद आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आएगा, आपको आईफोन चाहिए, इस % पे ये है। तो इस तरीके से वो आपको एक तरह से खुद पे बिलीव कराते हैं, आपको बिल सेंड करेंगे, सारी चीजें। और जबकि हम
ये सब यूथ होके हम जानते हैं कि फर्जी बिल भी आजकल ऑनलाइन कितनी जल्दी जनरेट हो जाता है, चाहे वो अमेजन जैसी साइट का हो चाहे फ्लिपकार्ट जैसी साइट का हो, ठीक है। तो ये सब एडिटिंग से बहुत इजीली हो जाता है और हमें ट्रैप कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में उस वक्त होता है हमें आईफोन चाहिए और इतना सस्ता चाहिए तो हमें लेना ही है। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत बार शॉपिंग में फंस जाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ यूथ ही नहीं, अपना यूथ ही नहीं और जो हाउसवाइफ्स हैं वो शॉपिंग, वो फेसबुक पे एक्टिव है आज की डेट में मैक्सिमम। अब वो फेसबुक में वो चलाएंगे और उन्हें दिखेगा अच्छा ये इतना और ये 100 रुपीज में मिल रहा है ये साड़ी, वो क्या करेंगे, जाके सीधा ऑर्डर करेंगे, कार्ड नंबर ये सारी चीजें डालेंगे और बाद में पता लगेगा कि 100 की जगह 1 लाख रुपए अकाउंट से कट गया। तो इस तरीके से वो तो बहुत सारी फेक साइट्स हैं जो कि हम आप मैक्सिमम लोग जानते हैं कि वो फेक साइट्स आजकल बहुत इजीली बन जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा GoDaddy का बहुत ऐड चल रहा है कि ऑनलाइन आओ, ये सब ऑटोमेटिक हो गया है आजकल। तो कोई भी फेक साइट बनाता है, 2-4 दिन के लिए एक्टिव करता है, पैसे कमाता है और चला जाता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि साइट ऑथेंटिक है या नहीं है, या फिर जो डील दी जा रही है वो रियल में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कुछ पैसे बचाने के लिए हमें ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। नहीं कामाक्षी, बहुत अच्छा है। और दर्शकों देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी चीज की 1 लाख रुपए कीमत है, अगर वो आपको 20,000 में मिल रही है तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वो 20,000 में मिल क्यों रही है, क्या रीजन है उसका। अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन कोई आदमी देता है तो आपको उसको कितना बिलीव करना है ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि कोई भी चीज अपनी कीमत से कम में नहीं मिलती है। और कामाक्षी एक चीज और, क्योंकि आप जब इतने केसेस को डील करती हैं तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि अगर मान लो मेरे पास 5,000 का फ्रॉड हुआ या 10,000 का फ्रॉड हुआ, जो भी फ्रॉड हुआ, क्या हमें उसके लिए कंप्लेंट करनी चाहिए? क्या उसका कोई अच्छे विस्तार में कोई कभी उसके वो मिलते हैं हमें? एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, जो रियलिटी आज के डेट में वो ये है कि अगर आप दिल्ली के हैं तो आपके साथ मैक्सिमम चांसेस है कि फ्रॉड करने वाला कैमरा बैठा होगा, और कोई कैमरा इन सारी जगह का साउथ इंडिया का है तो उसके साथ फ्रॉड करने वाले दिल्ली नोएडा में बैठे होंगे। तो मेनली होते हैं कि 5,000 10,000 की रिकवरी होना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि टीम का आने जाने का ही इससे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो टीम जो आपने देखा होगा इतने कम अमाउंट के केसेस रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। तो क्योंकि मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ बहुत काम किया है एज अ फ्रीलांसर, तो मुझे इतना पता लग गया है कि मैं क्राइम होने के बाद उसे रिकवर कराना बहुत टफ होता है। हो जाता है बट बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेकिन मेरी कोशिश अब यही रहेगी कि मैं क्राइम होने से पहले उनके पास पहुंच जाऊँ किसी तरीके से। उसका वे हम ढूंढ रहे हैं कैसे लेके आए, पर हम लेके जरूर आएंगे। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। आपकी तो काबिलियत पे जो है हमें फख्र है कि आप जितनी मेहनत कर रही हैं, जितना आपने हजारों पुलिस वालों को ट्रेनिंग भी दी है, सब कुछ किया है, और उसके साथ साथ उसके लिए आपको सम्मान भी बहुत मिला है। तो जो ये फ्रॉड जितने वो कर रहे हैं कि आज के टाइम के अंदर, एक चीज और आप कामाक्षी दर्शकों को जरूर बताएं कि जो एक जनरल वो है जो सोशल मीडिया पे इतना जबरदस्त आज हम इतने एक्टिव हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगी कि हमें सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का कैसा पार्ट बनाना चाहिए? सर, आपने एक चीज नोट करी होगी, जब हम लोगों के पेरेंट्स हमें डांटते थे हम लोग एग्रेसिव नहीं होते थे। हम या तो बाहर जाके थोड़ा अपने दोस्तों के साथ बात कर ली या थोड़ा चाय पी ली, सब सही हो जाता। आज की डेट में बच्चों को अगर आपने ये भी कह दिया कि आप यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जाओ, ये है, तो उनका माइंड अलग ही डायरेक्शन में चल जाता है। मतलब वो समझते नहीं है कि हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, बुरे के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फोन से इतने एडिक्टिव हो गए हैं ना, उन्हें जो कंटेंट शो हो रहा है वो उनके माइंड में जा रहा है, और वो हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अगर उनको आप छोटी सी प्रॉब्लम भी आ गई लाइफ में तो वो उसे एक तरीके से इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे जैसे पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से जो वर्चुअलिटी की दुनिया में वो खोए हैं, वो रियलिटी से बहुत दूर हो चुके हैं। आजकल आप किसी से सिंपल वे में बात नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा है और वो फोन से एडिक्टिव है, आप उससे सिंपल वे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, वो उस चीज को उतना ही कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो रियलिटी में रहना हमें सीखना पड़ेगा आज की डेट में।
हाँ ठीक है, ये सारी चीजें हमारी जरूरत है, हमारी लाइफ इजी बना रही है, पर हमें इतना भी जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज की अति बेकार होती है, चाहे वो कितनी भी अच्छा हो। तो हमें समझना पड़ेगा कि हाँ इसका यूज इतना है, इतने तक ही सीमित है, और ये रियलिटी है, ये मेरे पेरेंट्स हैं या ये मेरे भाई बहन हैं या ये लोग हैं जिनकी लाइफ के साथ रियलिटी में जुड़े हैं। लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि जो गर्लफ्रेंड, मतलब लड़कों ने फेक आईडी बनाई लड़कियों की, जो गर्लफ्रेंड एग्जिस्ट ही नहीं करती, लोग उसके लिए अपने पेरेंट्स का भी मर्डर कर देते हैं। सोचो वर्चुअल लाइफ का इतना इम्पैक्ट क्यों? क्योंकि 1.5 या 2 महीने उस आईडी ने रेगुलर चैट करी, जो भी वो फील कर रहा था या उसने शेयर किया, उसने कुछ इम्पैक्ट दिया। तो ऐसे ऐसे केसेस आ जाते हैं कि एक फेक आईडी के चक्कर में एक बच्चा अपने पेरेंट्स का मर्डर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो इस बात के लिए पेरेंट्स को भी समझना होगा कि कहाँ पे उन्हें एकदम रोक दिया जाए, क्योंकि अगर एक बार बच्चा वो लाइन क्रॉस कर गया तो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। जो मैट्रिमोनियल साइट हैं, जी। मैट्रिमोनियल साइट पे जो आज के टाइम पे फ्रॉड हो रहे हैं, उस पे अगर आप अपना थोड़ा नजरिया बताएं दर्शकों को, तो हो सकता है कि उनको ये जो फ्रॉड आज के टाइम पे हो रहे हैं, जो फेक आईडी करके हो रहे हैं, तो उनको कुछ बेनिफिट मिले। मैट्रिमोनियल साइट्स पे क्या होता है, जब अगर आप मैट्रिमोनियल साइट का यूज करो, डेट मीन्स आप अरेंज मैरिज देख रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि आपको ब्राइड या ग्रूम जो है वो मिले, आप चाहते हो, आप वो करते हो। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, ये लोग एक हैकर्स की टीम है, उनको पता लगा कि अच्छा इस साइट पे लोगों की यूज बढ़ रहा है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर एप्लीकेशन का जहाँ यूज है वो मिस यूज है। लोगों को पता लगा, क्रिमिनल्स को पता लगा, वो इस साइट पे आ गए। उन्होंने क्या किया कि मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं आज की डेट में, अगर आप पिक्चर्स भी देखते हो, कि हम किसी तरह कंट्री से बाहर चले जाएं, तो वो हमेशा ऐसी जगह डालेंगे कि वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, लंदन के रहने वाले हैं, न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, और या तो अपना एक पूरा फेक जो है, फेक आईडी कार्ड कंपनी का, फेक नंबर, और वीडियो कॉल। आज की डेट में हमें पता है अगर हम वीडियो कॉल करते हैं तो हम बैकएंड पे बैकग्राउंड भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो आपको पहले ट्रैप में लेते हैं। उसके बाद मैट्रिमोनियल साइट पे जिन लोगों की भी आईडी जो है, उनका सबका अरेंज मैरिज का ही फंडा होता है, ठीक है। तो जो नंबर होता है वो होते हैं वर्चुअल नंबर, इसे हम कहते हैं। वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होता है, वो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि बाहर से कॉल आ रही है। ये वर्चुअल नंबर ऑनलाइन पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उस नंबर को खरीद लेंगे। अब जैसे उन्होंने उस नंबर को खरीदा और आपका मैच हो गया, आपने मैट्रिमोनियल साइट पे मैच हो, वो सीधा उस नंबर से आपको कांटेक्ट करेंगे, ताकि आपको ये लग जाए अरे ये तो कनाडा के नंबर से आ रहा है, ये न्यूयॉर्क के नंबर से आ रहा है। फिर वो धीरे धीरे आपकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं कि सुबह आपको मिले और शाम को आपके साथ फ्रॉड हो जाए। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, माइंड के साथ पूरा खेला जाता है। वो आपकी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, आपके फादर से बात करेंगे, आपकी मदर से बात करेंगे, और एक तरह से वो बना लेंगे कि आप उन पे इमोशनली अटैच हो जाओ। सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी अटैच हो जाए। फिर उसके बाद या तो बहुत बार वो गिफ्ट्स भेजते हैं कि एयरपोर्ट पे मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ, लेकिन कस्टम वालों ने पकड़ लिया है, आप जल्दी से पैसे जमा कराइए। लेकिन इसमें भी वो एक गेम खेल लेते हैं कि अगर आप दिल्ली के हो तो आपका गिफ्ट मुंबई लैंड करेगा, मुंबई के हो तो वहाँ, ताकि आप फिजिकली वेरीफाई ना करवा पाओ। और वो टाइम लिमिट इतनी कम देंगे ना कि 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, मुझे पकड़ लिया, मैं बाहर से आ रहा था, कि आप अर्जेंटली, क्योंकि आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, आपके माइंड में होते हैं कि हाँ ये वो पर्सन है, इससे मेरी शादी होने वाली है, ये रोके के लिए आ रहा है और हम इतने टाइम से जानते हैं, एक इमोशनली बॉन्ड कनेक्ट हो जाते हैं। तो लोग सोचते नहीं है, वो इतना अटैच्ड हो जाते हैं और कि एकदम से अमाउंट ट्रांसफर, और बाद में पता चला कि वो वर्चुअल नंबर बंद हो गया, जिस नंबर से वो आ रहा था वो फेक सिम था। इस तरीके से फ्रॉड कर लेते हैं। तो जब भी आप मैट्रिमोनियल साइट पे होंगे तो आप कोशिश ये करिएगा कि कभी भी हमें मीटिंग से पहले, या एक होता है ना हमारे इंडिया में हम पता लगवाते हैं कि हाँ कैसे है ये सारी चीज, वो सारी वेरिफिकेशन आज भी इम्पोर्टेंट है। वो सारी वेरिफिकेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी आपका रिलेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। एकदम से किसी से अटैच ना हो, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस तो है ही, लेकिन जो इमोशनल और मेंटल लॉस होता है वो ही पर्सन जानते हैं जिसके साथ हुआ होगा। Only on
डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही। नहीं कामाक्षी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि मैट्रिमोनियल साइट के साथ साथ जो है अगर फाइनेंशियल लॉस हो तो उसको आदमी बियर कर सकता है, लेकिन अगर मेंटली कोई चीज आती है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी भी आदमी को उससे निकलना। और फिर ये होता है कि अगर अरेंज मैरिज हो या कोई री मैरिज हो, उस ड्यूरेशन में अगर उसको एक धोखा और मिलता है तो इसी इंटरनेट फ्रॉड के थ्रू, तो आदमी का एक मन सा टूट जाता है। फैमिली इन्वॉल्व होती है तो पेरेंट्स अलग होते हैं, तो आप वो सिचुएशन हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। आज जो पब्लिक की एक जानकारी उनको चाहिए, वो जानना चाह रही है कि जैसे अब कोरोना काल के अंदर बच्चों के हाथ में हमने एंड्रॉइड फोन दे दिए, लैपटॉप दे दिए, आप क्या समझती हैं कि कितने क्राइम साइबर के बच्चों के थ्रू हो रहे हैं, वो आप जरा बताएं। एक्चुअली आज कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है तब से पहले हम सोचते थे कि अवॉइड करें, बट एक नेसेसिटी बन गई है कि हमें बच्चों को फोन देना ही पड़ेगा। अब उसके साथ साथ अगर आपने देखा हो तो लास्ट 2 साल से केस स्टडी भी हुई है मनोवैज्ञानिक इन सब की, बच्चे चिड़चिड़े ज्यादा हो रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, और छोटे छोटे 4 या 5 साल के बच्चे जो है वो अब्यूज करना सीख गए हैं। तो ये सब जो है वो घर में रह के नहीं, क्योंकि वो फोन में ही घुसे रहते हैं। उन्होंने एक दुनिया बना ली है कि हाँ फोन है, मुझे ऑन करना है, ऑन करके पबजी खेलना है, और पबजी खेल के ही मुझे अपने दोस्तों से कनेक्ट होना है। एक हमारे टाइम तक हम लोग सोचते थे कि 4 से 5 बजे तक बाहर जाना है, बैडमिंटन खेलना है, बैट बॉल खेलना है, या इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करनी है। बट अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे अभी हमने देखा कि चीजें नॉर्मल हो रही हैं, जो डेल्टा और ओमिक्रॉन के बीच में गैप आया था, और उसके बाद भी बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते, वो फोन में ही घुसे रहते हैं। और इस चीज को हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। ऐसा होता है कि छोटा बच्चा है, रो रहा है, खाना नहीं खा रहा, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, फोन लेके कार्टून चलाएंगे, उनको पकड़ा देंगे। और वो छोटा सा बच्चा, उसे पता होता है कि हाँ यूट्यूब पे ये करने से ये वाला कार्टून आएगा, ये करने से वो आएगा। लेकिन हम ये चीजें नहीं समझते हैं कि एक फोन ऐसी चीज है जो आपके बच्चे के माइंड पे इतना इन्फ्लुएंस करता है कि वो क्या सोचेगा ये भी फोन डिसाइड करता है। क्योंकि आपका बच्चा जो भी सर्च कर रहा है या जो भी चीजें देख रहा है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, बाउंड्री नहीं है। एक अगर बात करी जाए, एक 3rd 4th क्लास का बच्चा है, उसकी हमारे नोटिफिकेशन आते हैं, कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ गया अडल्ट्री का या किसी ऐसा जो उसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस एज में वो जाके वो विजिट करता है, और वहीं से फिर चीजें जो है धीरे 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 खराब होने लगती हैं। अब आपने बच्चे को फोन दे दिया, ठीक है, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि एग्जाम क्लासेस या इस टाइम पीरियड के लिए तो इतना ही देना है, और अगर हमने दिया भी है तो एक तो हम उसे रेगुलर वॉच में रखें। ये नहीं कि आजकल क्या करते हैं पेरेंट्स, ऑनलाइन क्लास हो रही है, रूम बाहर से बंद कर दिया कि बाहर आवाज ना दे, तो हमें वो सारी चीज नहीं करनी है। हमें उसके साथ जो है किसी बड़े को बिठाने की जो रेगुलर वॉच रखे कि हाँ क्या कंटेंट देख रहा है बच्चा। अब क्या होता है, टीचर जो कैमरा जो है सब बच्चों को ऑन नहीं करा पाती है, वो कैमरा ऑफ रहता है, बैक एंड में क्लास चल रही है और बच्चा जो है कुछ अलग ही कंटेंट पे विजिट कर रहा है। तो जो अकेले रूम में क्लासेस के लिए फोन देना, वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ पेरेंटियल कंट्रोल एप्लीकेशंस आती है मार्केट में, जिनको आप फोन में डाउनलोड करो, और उसमें आप क्या कर सकते हो, एक तरह से फिल्टर अप्लाई कर सकते हो कि ये वाली साइट्स जो है ये नहीं खुलेंगी, 18+ साइट्स जो है वो नहीं खुलेंगी। तो क्या होगा, उसमें आप रेगुलर वॉच करोगे कि हाँ बच्चे ने क्या क्या देखा है, क्या क्या नहीं देखा है। तो इन सारी चीजों में हमें थोड़ा थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। अभी जैसे हम देखते हैं पबजी गेम है, वो 4 जनों से कनेक्ट करता है, एक छोटा सा बच्चा, एक 10 साल का बच्चा पबजी में एक्सपर्ट है, और वो जिनके साथ खेल रहे हैं वो 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 22 साल के हैं। अब वो लोग गेमिंग के थ्रू कुछ वायलेंट लैंग्वेज या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, जो बच्चा फिर घर में धीरे धीरे यूज करने लगता है। इसी तरीके से गेमिंग की वजह से सुसाइडल केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बच्चा ऑटोमेटिकली ट्रैप होता रहता है। और जब आप उसे एक फोन दे देते हो, या जैसे आज की डेट में दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, ठीक है, अब दोनों पेरेंट्स जब आपके वर्किंग हैं तो क्या होता है, बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, लोनली फील करता है। लोनली फील करेगा, फेसबुक पे जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, साइट्स बनाएगा, अपनी आईडीज बनाएगा और लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और 80% केसेस में होता है कि उसे गलत ही लोग मिलेंगे, क्योंकि जो सही है वो एक लिमिट से ज्यादा बात नहीं करेंगे, और जो ट्रैपिंग वाले हैं वो उनसे बात ही बात करेंगे।
तो इस तरीके से एक माहौल क्रिएट हो गया है आज की डेट में कि हम उसकी सीरियसनेस, हेल्थ इफेक्ट ये सब नहीं समझ पा रहे। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। दर्शकों देखो कितनी अच्छी बातें जो है आपको, और ये डेली रूटीन की चीजें हैं। अगर हम इन पे बात करें कि एक आज के टाइम में जो मनोवैज्ञानिक इन्होंने जो बताया कामाक्षी ने कि मनोवैज्ञानिक तरीके से वीक होते जा रहे हैं। मतलब आज बच्चे एब्यूजिव हो रहे हैं, आज बच्चे अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते क्योंकि उनका 24 घंटे जो ध्यान है वो अपने एंड्रॉइड फोन की तरफ है या वो है। तो एक चीज और बताइए कामाक्षी जी, आपने इतने सारे उसको जो है बच्चों के टॉपिक को कवर किया, ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के थ्रू पेरेंट्स अपने बच्चों पे कंट्रोल कर सकते हैं? किड्स कंट्रोल करके एप्लीकेशन आती है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे पेरेंटल कंट्रोल डालेंगे तो देयर आर मोर देन 100 एप्लीकेशंस जो आ जाएंगी। उसमें आपको सिर्फ उसे डाउनलोड करना है, एक आईडी और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो कि हाँ सिर्फ फ़ोन में ये एप्लीकेशन खुलेगी। उस तरह से आप सेटिंग करेंगे, देन वही जो उनकी जैसे जूम पे क्लास होती है तो जूम ही खुलेगा। आप उतनी चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उस तरीके से आप उसमें नहीं, बहुत अच्छी वो है कि अगर आप जो भी दर्शक सुन रहे हैं कामाक्षी को, वो इस पे जरूर ध्यान दें क्योंकि देखिए बच्चों की अगर इस एज में 5 साल और 10 साल के बच्चों की अगर मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो एक हमारे समाज के लिए एक बहुत ही खतरनाक वेपन यूज हो रहा है। इंटरनेट हर एक आदमी यूज करता है। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। पिछली दफा भी हमने टॉपिक उठाया था, लेकिन उस टॉपिक को मैं एक दफा फिर आपसे जो है वो करना चाहूंगा क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर आज के टाइम में ये जो हनी ट्रैप वाला मुद्दा है, जो पिछली दफा भी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था, बट दर्शक ने पूछा कि भाई और हम क्या क्या इससे बच सकते हैं हनी ट्रैप से, तो वो कुछ एक दफा फिर आप नजरिया डालेंगे। जी, अपना सोशल मीडिया अकाउंट को एक तो प्रोटेक्ट रखिए। सबसे पहली बात, आपका पासवर्ड जो है हर 45 डेज में चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप अगर आज भी गूगल करेंगे तो फेसबुक का डाटा हर 3 या 4 महीने बाद आपको दिखेगा कि हैक हो ही जाता है। तो बेटर है अपने पासवर्ड को चेंज रखिए। पासवर्ड सिंपल बिल्कुल मत रखिए कि जैसे डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं, मोबाइल नंबर, या कुछ भी अलग सा पासवर्ड रखिए जो आपकी रियल लाइफ से ना जुड़ा हो। जैसे बहुत बार होता है किसी ने पेरेंट्स का नाम रख दिया, किसी ने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम रख दिया। इस तरीके के पासवर्ड्स अवॉइड करिए। ऑनलाइन कनेक्टिविटी करने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि आप उस पर्सन को जानते भी हैं या नहीं जानते। बहुत बार क्या होता है, क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं जब वो किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे होते हैं तो वो आपसे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे आपको कितना रिएक्ट करना है, कितना नहीं करना है। जैसे अगर किसी की एकदम से कॉल आई, ठीक है, अननोन हुआ, तो आपका सीधा होना चाहिए कि आप उसे ब्लॉक करें या थोड़ी देर के लिए नेट ऑफ कर दें। अगर आप उठाओगे, सिर्फ उठाना वो भी एक गलती है। क्यों? क्योंकि बहुत बार होते हैं वो न्यूड पिक्चर्स लोगों ने चला दिया, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, ये सारी चीजें वर्कअप होती है। तो और दूसरी बात, अपनी और अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन इतना शेयर ना करें कि फ्यूचर में आप ही को रिस्क हो। ऐसा होता है कि बच्चे कहीं जा रहे हैं, इवन बहुत केसेस में होते हैं जो हाई प्रोफाइल बच्चे होते हैं, अगर वो कहीं बैठ के खाना भी खाने तो क्रिमिनल्स की नजर होती है कि अच्छा इसका स्टेटस अपडेट हुआ, ये होटल फलाना में इतना खाना मतलब खाना खा रहा है, तो वो वहीं जाके उसे स्पाई करने लग जाते हैं। या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लड़कियां जैसे जाती है पिक्चर गई, ठीक है, अब उन्होंने कुछ अपडेट डाल दिया कि वॉचिंग दिस मूवी एट दिस मॉल। अब क्या होगा, कुछ स्टॉकर्स हो सकते हैं उनके कॉलेज के हों या जो उनकी आईडी में ऐड हो, उन्हें खुद नहीं पता हो, वो वहाँ पहुंचे, उन्हें स्टॉक करने लगे। तो काफी चीजें होती हैं क्राइम होने से पहले भी, साइबर में भी। तो हमें समझना चाहिए कहाँ हम इंटर रिलेट कर सकते हैं, कहाँ हम नहीं। हम अपनी पोजीशन के हिसाब से हमें पता होना चाहिए हमें कितना डालना है, कितना नहीं डालना है। एक सेलिब्रिटी है या एक पब्लिक फिगर है, हाँ उसको अपडेट करना जरूरी है क्योंकि उसका वर्क उस चीज से रिलेटेड है, लेकिन हमारे लिए क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये सिर्फ हमें पता है कि हमें कितना डालना है, कितना नहीं डालना है।
नहीं देखिए दर्शकों, एक कितनी अच्छी बात है कि आप अगर फेसबुक के ऊपर आज हम अगर कहीं मॉल में भी जा रहे हैं, वो हम अपनी लोकेशन को शेयर करते हैं, जो कि एक मोस्ट डेंजरस पार्ट है। कामाक्षी शर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो स्टॉकर आपको जो है वो कर रहा है, तो आप उसकी अपनी लोकेशन दे रहे हैं। बाकी चीजों में तो आप सारा करते ही रहते हैं, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे आप जितनी भी अपनी लिमिटेड चीजें डालेंगे, जितनी भी आप अपने फैमिली से रिलेटेड चीजें डालेंगे, वो आपको उतना ही बेनिफिट देंगी, उनका कोई लॉस नहीं है आपका। और आज कामाक्षी ने देखिए कितने टॉपिकों को कवर किया, उन्होंने बच्चों से रिलेटेड टॉपिक को किया, यूथ से रिलेटेड किया, हनी ट्रैप से रिलेटेड किया। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना टाइम निकाला अपने इतने कीमती समय में से, जो कि अभी तक करीब 50,000 से ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग दे चुकी हैं, हजारों केस आप सॉल्व कर चुकी हैं। आपको जो अवार्ड मिले हैं उन अवार्ड की तो गिनती नहीं है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मिला, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मिला, और आपको जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो मिला है उसके लिए तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं इसी के साथ दोस्तों अब हम एक नए टॉपिक पे फिर मिलेंगे इसी एपिसोड के साथ जो है, और कामाक्षी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोबारा डिजायर न्यूज में आए और दर्शकों को ऐसी ऐसी जानकारी देती रहें। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही।